बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पीपीएससी के थ्रू ज़िलेदार की पोस्ट के लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और उसकी फ़ीस भी आप खुद घर बैठे पे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है पीपीएससी। इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पीपीएससी की वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये ऐड शो रहे हैं। ऐड नंबर है 35, 36, 37 और 38। ये ऐड आप डाउनलोड करके इनको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप डिटेल चेक करें। डिटेल चेक करने के बाद आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दें। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आई रीड एंड अंडरस्टैंड दिस, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये शो हो रहा है डिस्प्ले। आप इसको 10 की बजाय ऑल कर दें। ऑल करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ज़िलेदार की जो पोस्ट हैं अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। ये चेक करने के बाद यहाँ पर आपके जिस रीजन से भी आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप लाहौर से हैं, फैसलाबाद से हैं, सरगोदा से हैं, मुल्तान से हैं, भावलपुर से हैं, डीजी खान से हैं, साहिवाल से हैं, ग्रेटर थल से हैं, लाहौर सर्विस कोटा है, जो भी जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं, जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, उस रीजन वाली पोस्ट को आप यहाँ उस रीजन वाली पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस रीजन में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस रीजन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है पोस्ट डिटेल। आप पोस्ट की डिटेल चेक करें। डिटेल चेक करने के बाद ये केस नंबर भी, एडवर्टाइजमेंट नंबर और इसकी क्वालिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए पोस्ट फॉर वुमेन के लिए भी है, स्पेशल पर्सन के लिए और मिनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल जोन कोटा, जितनी भी पोस्ट हैं ये इनका स्केल भी आप चेक कर सकते हैं। एज भी चेक कर सकते हैं। एज अगर आपकी एज इसके मुताबिक है तो फिर आप इसमें अप्लाई करें। अगर आपकी एज नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद है फ़ीस। फ़ीस पे ये इसकी जो फ़ीस है वो 600 रुपये। लास्ट डेट जो है वो 6 जनवरी 2025 है। अप्लाई करने के लिए प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपने यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करें। शनाख्ती कार्ड इंटर करने के बाद आपने अपने पहले शनाख्ती कार्ड को डैशेस के साथ इंटर करना है, फिर अपने शनाख्ती कार्ड को विदाउट डैशेस के साथ इंटर करना है। इंटर करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये कहता है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दो। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है वेरीफाई योर कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप अपने कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें। इसमें सबसे पहले यहाँ पर अपनी जीमेल चेक कर लें कि ये जीमेल सही है या गलत है। इसके बाद मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर आप चेक करें। इसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप अपनी जीमेल या मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ईमेल या मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपको ये कहता है प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपनी एज क्राइटेरिया चेक करें। इसके बाद कहता है जेंडर। अपनी जेंडर आपने सिलेक्ट करनी है। आप मेल हैं, फीमेल है या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने इस खाने में अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये कैलेंडर ओपन होता है। आपने कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो फिर यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे मज़ीद कुछ और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी। इसके लिए सबसे ये पहले कि ये कहता है सिलेक्ट सर्विस टाइप। आपने अपनी सर्विस टाइप सिलेक्ट करनी है कि आप पंजाब से बिलोंग कर, आपकी जो सर्विस है वो पंजाब में है, फेडरल के थ्रू है या ऑटोनोमस बॉडी है, जो भी है आप वो यहाँ पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट है सिलेक्ट सर्विस नेचर। आपने अपनी सर्विस की नेचर सिलेक्ट करनी है कि आप रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं या एडहॉक पर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पर आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपनी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ
ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है लेंथ ऑफ सर्विस, यहाँ पर आप अपनी लेंथ ऑफ सर्विस लिखनी है। पहले आप ईयर पे सिलेक्ट करें कि आपकी लेंथ ऑफ सर्विस कितने साल है। इसके बाद आपने मंथ सिलेक्ट करने हैं कि कितने मंथ हो गए हैं और कितने। इसके बाद है डेज़, यहाँ पर आपने डेज़ सिलेक्ट करने हैं। डेज़ आपने वो सिलेक्ट करने हैं कि जो आपने ये अपनी लेंथ ऑफ सर्विस कैलकुलेट करनी है लास्ट डेट को मेंशन करके कि जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वहाँ तक आपकी कितनी डेट कितनी सर्विस बन रही है, तो वो आपने यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। ये सारे सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद कहता है हैव यू ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं वहाँ से आपने एनओसी लिया हुआ है। अगर लिया तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं लिया तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आर यू पीपीएससी एम्प्लॉय, क्या आप पीपीएससी के मुलाजिम हैं। अगर हैं तो फिर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, क्या आप स्पेशल पर्सन एज अ क्लेम करना चाहते हैं। अगर आप माजूर हैं तो फिर आप स्पेशल पर्सन क्लेम कर दें। अगर आप माजूर नहीं हैं तो फिर आप यहाँ पर स्पेशल पर्सन पर नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद इसके बाद अगर आप यस पर क्लिक करते हैं फिर आपसे कुछ और मजीद मालूमात ये मांगेगा। इसके लिए ये कहता है प्रोवाइड लेटर रेफरेंस नंबर ऑफ डिसेबल सर्टिफिकेट इशुएंस डिपार्टमेंट, आपको इस डिपार्टमेंट की तरफ से ये मेडिकल बोर्ड ने और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो आपको सर्टिफिकेट बना कर दिए आपने उसका नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहता है डिसेबल सर्टिफिकेट इशू डेट, आपने इशू डेट यहाँ पर लिखनी है, किस डेट को आपका जो ये सर्टिफिकेट था वो इशू हुआ है। इसके बाद कहता है डिसेबिलिटी टाइप, यहाँ पर आपने डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करनी है। आप ब्लाइंड हैं, क्रिपल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं या डीफ एंड डम में मेंटली रिटार्डेड हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है कि अगर आपको इफ़ ब्लाइंड देन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपने टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि आपको क्या राइटर या हेल्पर की ज़रूरत है या कंप्यूटर बेस्ड थ्रू जॉज आप करना चाहते हैं, या नो पर क्लिक कर दें अगर आप ये सर्विस नहीं लेना चाहते। इसके अलावा अगर आप कोई भी और सिलेक्ट करते हैं जो भी आपकी माजूरी है वो यहाँ पर आपके सामने ये भी कहता है कि अगर आपको हेल्पर की ज़रूरत है तो फिर आप हेल्पर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कहता है आर यू रिटायर्ड आर रिलीज आर्म फोर्स पर्सन, क्या आप आर्मी से रिटायर्ड हैं। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो फिर आप यस पर क्लिक कर दें, अगर आप नहीं हैं तो नो पर क्लिक करें। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपसे मजीद कुछ और इन्फॉर्मेशन ये मांगता है। मांगने के लिए ये कहता है प्रोवाइड योर सर्विस लेंथ, आपने यहाँ पर अपनी सर्विस लेंथ सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट करें, फिर इसके बाद मंथ सिलेक्ट करें और इसके बाद डेज सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रोसीड पर क्लिक कर दें। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो फिर आपसे ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है एप्लीकेंट नेम, आपने अपना जो नाम है जो मैट्रिक के आपके रिजल्ट कार्ड पर लिखा गया है वो यहाँ पर आपने उसकी स्पेलिंग भी वही आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कहता है रिलीजन, रिलीजन वाले खाने में आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करें। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे आप रिलीजन सेलेक्ट करेंगे आपका ऑटोमेटिकली नेम ऑफ रिलीजन वाले खाने में रिलीजन भी लिखा जाएगा। इसके बाद कहता है सीएनएससी, आप अपना सीएनएससी चेक कर रहे हैं। सीएनएससी चेक करने के बाद नेक्स्ट है सीएनएससी एक्सपायरी डेट, आप अपने इस खाने में अपने सीएनएससी की एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है फ़ोन नंबर, यहाँ पर अगर आपका कोई पीडीसीएल नंबर है तो वो आप यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो इस खाने को खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर चेक कर लें जो आपने स्टार्ट में दिया था। इसके बाद कहते हैं ईमेल, आप अपनी जीमेल भी चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है फादर नेम, इस खाने में आप अपने वालिद का नाम लिखें। अपने वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल, आप डोमिसाइल वाले खाने में यहाँ पर आपने सिलेक्ट वन पर क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट करना है कि आपका जो डोमिसाइल है किस डिस्ट्रिक्ट का है। इसके बाद कहता है डोमिसाइल इशू डेट, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल की इशू डेट सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मार्शल स्टेटस, क्या आपके मार्शल स्टेटस क्या है, यहाँ पर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट करें, अगर आप मैरिड हैं तो फिर यहाँ पर आप मैरिड के लिए ये कहेगा कि नेम ऑफ स्पाउस, यहाँ पर आपने अगर आप मेल हैं तो फिर अपने वाइफ का नाम लिखें, अगर आप फीमेल हैं अप्लाई कर रही हैं तो फिर आप अपने हस्बैंड का नाम लिखें। इसके बाद कहते हैं कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट मार्शल, क्या आपका कोर्ट मार्शल हुआ है। अगर आपका कोर्ट मार्शल है तो हुआ है तो फिर आप यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग और एम्प्लॉयड एट पीपीएससी, क्या आपको कोई भी रिलेटिव पीपीएससी में मुलाजिम है या काम कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर उसकी यहाँ पर आप यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें। अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपसे मजीद कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगता है। जहाँ पर ये कहता है
कि आपने उसका CNSE लिखना है बगैर डैशेस के। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है रिलेशन विद रिलेटिव, आपने उस रिलेटिव के साथ अपना रिलेशन सेलेक्ट करना है कि आपके फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, सन हैं, डॉटर हैं, या आप खुद हैं। ये जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है हैव डिसमिस्ड और रिमूव डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी, क्या आप गवर्नमेंट की से पहले सर्विस करते थे और वहाँ से आप डिस्चार्ज हो चुके हैं या आपको सर्विस से निकाल दिया गया है। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो फिर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, क्या आपको किसी भी पाकिस्तान के कोर्ट से कोई सज़ा मिली हुई है या आप जुर्म साबित है। अगर आपका ऐसी कंडीशन है तो फिर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक। इसके बाद कहता है आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट और पाकिस्तान, क्या आप किसी भी जुर्म में या किसी भी आपको क्रिमिनल ट्रायल आपका किसी कोर्ट में चल रहा है। अगर चल रहा है तो फिर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें। पर ये कहता है कि अगर आप इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, फार्मिस्ट हैं, तो फिर आपने PMDC, PNC, PVMC, PMC इंजीनियर्स और एडवोकेट और पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर है तो फिर यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, आपने उसे रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट लिखनी है, यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट, यहाँ पर आप अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है तो उसकी इशू डेट यहाँ पर लिखें, सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर पोस्ट, आपने इस पोस्ट के लिए पहले कितने चांस अवेल कर चुके हैं, 0 है। अगर आप पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप 0 पर सिलेक्ट करें। अगर आप एक चांस दे चुके हैं तो फिर 1 पर क्लिक करें। अगर आप 2 चांस दे चुके हैं तो फिर 2 पर क्लिक करें। अगर आप 3 मरतबा यही पोस्ट जिलेदार की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करके टेस्ट दे चुके हैं और इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर आप क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टाइम सेंटर ऑफ रिटन टेस्ट और एग्ज़ाम और इंटरव्यू, आपने यहाँ पर रिटन टेस्ट इंटरव्यू का यहाँ पर आपने सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपका सेंटर कौन सा रखना चाहते हैं। बावलपुर है, DG खान है, फैसलाबाद, लाहौर है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, सरगोदा है, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी, यहाँ पर आपने अपनी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के लिए ये कहता है केस नंबर, आप यहाँ पर अपने केस नंबर चेक करें। इसके बाद पोस्ट नेम चेक करें और क्लोजिंग डेट चेक करके मोबाइल नंबर चेक करें और इसके बाद ईमेल और इसकी फ़ीस आप यहाँ पर चेक करें। PSID जनरेट किया गया, आप यहाँ पर इस PSID को नोट कर लें। नोट करने के बाद आप इसको किसी भी जैज़ कैश से, आप इजी पैसा या बैंक की किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से इसको पे कर सकते हैं। आपने PPSC की फ़ीस किस तरह से पे करनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप फ़ीस किस तरह से पे कर सकते हैं। फ़ीस पे करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जैसे ही आप फ़ीस पे करते हैं, फ़ीस पे करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है चूज़ फाइल और अपलोड पिक्चर, आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। आपकी जो पिक्चर अपलोड करेंगे उसका साइज़ 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 60 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद कहता है चूज़ फाइल, आप चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड CNSE पर क्लिक करें और अपने CNSE को फ्रंट साइड को अपलोड करें। इसका साइज़ भी 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 60 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन रिकॉर्ड, आपने अपना एजुकेशन रिकॉर्ड देन है। एजुकेशन रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये क्वालिफिकेशन सेट आपके सामने शो होते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन का सेट कौन सा है। आपने मैट्रिकुलेशन, आपने इंटरमीडिएट और BA किया हुआ है या आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और BSc की हुई है। जो भी आपने किया हुआ है वो जो भी आपका सेट बनता है। अगर आपने BA किया हुआ है तो फिर BA वाला आपने यहाँ पर सेट में सेलेक्ट करके 1 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने BSc की हुई है तो फिर आप यहाँ पर सेट में 2 सेलेक्ट करें। अगर आपने BS किया हुआ है, BS आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ किया हुआ है तो फिर आपने यहाँ पर ये सेट 2 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने BS आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर BS ये 1 सेट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर आप की कोई भी और क्वालिफिकेशन है जिसको जो BA BSc के इक्विवेलेंट है तो फिर भी आप अपने उसी के मुताबिक इसको सेट करेंगे। ये सेट करने के बाद यहाँ पर आपने प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें।
जैसे आप प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये कहता है कि योर क्वालिफिकेशन सेट, आप अपने क्वालिफिकेशन सेट को चेक कर लें। इसके बाद प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन है, आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, फिर आपने इंटरमीडिएट इंटर करनी है, इसके बाद फिर आपने BA BSc की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है कि आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी है। यहाँ पर आप सबसे पहले मैट्रिक सेलेक्ट करें। मैट्रिक सेलेक्ट करने के बाद आपकी मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिक सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी O लेवल है तो फिर आप O लेवल सेलेक्ट करें। इसके बाद कहता है बोर्ड। अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी नहीं दिया गया लिस्ट में तो फिर आप ये आपको खाना नज़र आ रहा है, आप उसका यहाँ पर नाम लिखते हैं। इसके बाद है मेजर सब्जेक्ट, जहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। मेजर सब्जेक्ट आपने इनको कंप्लीट मुकम्मल आप नहीं लिख सकेंगे, आपने इसकी शॉर्ट टर्म लिखते जाना है। जिस तरह से मैथ इसमें है, मैट्रिक का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप बायो और मैथ लिख दें। इस तरह से आपने शॉर्ट टर्म के साथ लिखना है। इसके बाद कहते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, यहाँ पर आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन जिस डेट को भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर दें, जिस डेट को भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इस तरह से आपने अपना रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखनी है। इसके बाद कहता है एग्जामिनेशन सिस्टम, आपका एग्जामिनेशन सिस्टम कौन सा था, एनुअल है तो एनुअल सेलेक्ट कर दें, आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो सेमेस्टर सिस्टम सेलेक्ट कर दें। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर आपने जितने भी नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है आपके टोटल मार्क्स कितने, अपने टोटल मार्क्स या अपनी टोटल CGP को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ग्रेड और डिवीज़न। यहाँ पर आपने ग्रेड या डिवीज़न सिलेक्ट करनी है कि अगर आपकी ग्रेड फर्स्ट, आपकी डिवीज़न फर्स्ट सेकंड थर्ड है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद ग्रेड आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, ग्रेड अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर ग्रेड A B C D ये E तक ग्रेड दिए गए हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद ऐड अनदर एजुकेशन पर क्लिक कर दें। तरीक़ेकार के साथ आपने अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। ये क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह की ये क्वालिफिकेशन शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आपने वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो एजुकेशन है वो वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये एकेडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पर क्लिक कर। जैसे आप यहाँ पर ये नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि फ़ीस जो आपका स्टेटस था वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये स्पेशल पर्सन जो होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती। PPSC के थ्रू भी, NTS के थ्रू भी, जिस भी टेस्ट के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी फ़ीस नहीं होती। इसके लिए पर्सनल रिकॉर्ड भी यही कहता है सेव्ड है, एजुकेशन भी आपकी सेव है। लास्ट अगर यहाँ पर बच रहा है कि सर्विस रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, अगर आपका सर्विस है तो फिर यहाँ पर इंटर कर दें, अगर सर्विस रिकॉर्ड नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें। अगर आप सर्विस रिकॉर्ड है तो फिर आपने इसको किस तरह से ऐड करना है, ऐड करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। ऐसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है पोस्ट हेल्ड, आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए भी आप काम कर रहे हैं वो यहाँ उसका नाम यहाँ पर लिखें, डेजिग्नेशन लिख लें जॉब का। इसके बाद कहता है डिपार्टमेंट या और ऑफिस, यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट या ऑफिस का नाम लिखना है कि आप किस डिपार्टमेंट में या किस ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसके बाद कहते हैं पोस्ट स्टार्टिंग डेट, आपने स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। इसके बाद कहते हैं करंटली सर्विंग, कि आप अभी भी सर्विस कर रहे हैं, अगर सर्विस कर रहे हैं तो फिर यस पर क्लिक कर दें, अगर सर्विस नहीं कर रहे तो फिर नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ये कहेगा कि आप यहाँ पर पोस्ट एंडिंग डेट यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कहता है स्केल, यहाँ पर आपने स्केल सेलेक्ट करें कि आप किस पोस्ट पर काम करते रहे हैं, किस स्केल पर काम करते रहे हैं। इसके बाद कहता है या आप काम कर रहे हैं। इसके बाद कहता है एक्सपीरियंस इज़ रेलिवेंट, क्या आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है, अगर आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है तो फिर यस पर क्लिक करें, अगर एक्सपीरियंस रेलिवेंट नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है टोटल एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपका टोटल एक्सपीरियंस लिखा हुआ आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस, जैसे आप अपना सेव एक्सपीरियंस को पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर सेव हो जाता है। आप ये चेक कर सकते हैं, इस तरह से आपका एक्सपीरियंस की डिटेल सेव होती है। अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो फिर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये चेंज करने के बाद इसके बाद यहाँ पर आप अपना
टोटल एक्सपीरियंस भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो फिर 1 बाय 1 करके ऐड अनदर एक्सपीरियंस पर क्लिक करते जाएँ और अपने एक्सपीरियंस को ऐड करते जाएँ। इसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है रिकॉर्ड्स एडेड सक्सेसफुली एंड सर्विस इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ही आप चेक कर सकते हैं यू हैव एडेड ऑल द रिक्वायर्ड डाटा, यू में सबमिट योर इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको पीपीएससी की तरफ से मैसेज भी मौसूल होता है और आपको ईमेल भी मौसूल होती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है। इसमें उस एप्लीकेशन में आपको 2 चीज़ें मज़ीद भी पीपीएससी की तरफ से दी जाती हैं, एक आपके एप्लीकेशन का नंबर और दूसरा है टोकन नंबर। तो फिर आपने वो टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर को नोट करके फिर आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने पास रिकॉर्ड के लिए सेव रख लें, क्योंकि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप टेस्ट पास कर लेते हैं, टेस्ट पास करने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फिर आपके पास पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पीपीएससी में ज़िलेदार की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर। फिर भी आपको किसी भी बात की समझ नहीं है या आपके साथ ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारी पेड सर्विस भी हासिल कर सकते हैं।